रोहित शर्मा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचेस खेल सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब यही कंसीडर लोग विराट कोहली के लिए भी कर रहे हैं कि क्या विजय हजारे ट्रॉफी के बाद विराट भी जस्ट फॉर द प्रिपरेशन, जस्ट फॉर द गेम टाइम, क्या वो भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए हामी भरने वाले हैं। इस वीडियो के आगे आने वाले हिस्सों में मैं आपको इसके बारे में चर्चा, इसके इर्द गिर्द जो चर्चा हो रही है उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। हम कल इंडियन टीम की प्रैक्टिस सेशन, आज के मैच का प्रीव्यू, कंडीशंस, पिच, प्लेइंग 11, क्या बैटिंग ऑर्डर में किसी तरह का कोई बदलाव किया जाने वाला है, क्या वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के कॉल ली जा सकती है और उसका असर क्या इंडिया के बैटिंग ऑर्डर पर पड़ेगा, क्या आप ऋतुराज गायकवाड़ के बैटिंग ऑर्डर को भी ऊपर नीचे होता हुआ देखोगे, क्योंकि अगर आप एक तिलक वर्मा को खिलाते हो तो क्या आप चाहोगे कि विराट और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में एक तिलक वर्मा डाल दिया जाए या फिर उनको नंबर 5 की पोजीशन ही दी जाए। मल्टीपल चैट्स हैं इसके अराउंड भी, हम इस पर भी क्लैरिटी देंगे और हम इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि ये जो डोमेस्टिक गेम्स की हम बात कर रहे हैं इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। रोहित कहाँ कौन से मैचेस से शुरू कर सकते हैं एंड देन विराट कौन से मैचेस से शुरू कर सकते हैं। आई नो हम इस चैनल पे फुटबॉल की बात नहीं करते हैं, बट मैं अभी, ये मेरी रिसर्च चल रही है, लगातार इधर भी आप देखोगे तो इसमें हालांकि मिक्स है सारा का सारा, लेकिन फुटबॉल के जो ड्रॉज आए हैं, फीफा वर्ल्ड कप का जो ड्रॉ आया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर भी बात कर सकूँ। और जो लोग पहले से जानते हैं, जो लोग पहले से कंटेंट देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं थोड़ा सा फुटबॉल को लेकर के भी कंटेंट करता था, बीच में बंद हो गया बिकॉज सारा फोकस इस तरफ आ गया। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और पुर्तगाल के बीच आपस में टक्कर हो सकती है, अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बापे जो है वो लीग स्टेज में भिड़ सकते हैं, ये वर्ल्ड कप अलग कैसे होने जा रहा है, सारी चीज़ें जो है, और उसके बाद अगर रोनाल्डो ने मेसी को हरा दिया तो फिर ब्राज़ील होगी सामने, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक कोशिश करूंगा आज शाम तक या दोपहर तक आपके लिए फीफा वर्ल्ड कप का जो ड्रॉ आया है उसको भी थोड़ा सा अपनी ओपिनियन देते हुए क्लियर कर सकूं। तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आते हैं वापस क्रिकेट के पास आते हैं वापस, और उससे पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर ज़रूर जाना, इससे बहुत फ़ायदा होता है। पिछले वीडियो में भी आपने बहुत सपोर्ट दिखाया, इस वीडियो में भी सपोर्ट दिखाइएगा। तो एक चीज़ जो इस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन का हिस्सा बनी हुई है, वो जैसा आपको पता था 2 दिन पहले जब हमने ये बताया कि विजय हजारे ट्रॉफी विराट कोहली खेलने आ रहे हैं, तो उसको लेकर के हालांकि मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा जहां पर आपको ये पता चलेगा कि विराट कब खेल रहे हैं, कौन से मैचेस खेल रहे हैं, कहाँ खेलेंगे, क्या पूरी की पूरी उनसे रिलेटेड डिटेल्स है। वो आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगी और वो वीडियो भी छोटा ही वीडियो होगा। बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या अब यहाँ से आने वाले समय में, जैसे रोहित का मैंने आपको आई थिंक 4-5 दिन पहले बताया था, मैंने एक न्यूज़ ब्रेक करी थी जब रोहित शर्मा के बारे में कि रोहित शर्मा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्या कर रहे हैं। 4-5 दिन से ज़्यादा ही हो गए, वो उस दिन हुआ था जिस दिन T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल रिलीज़ हुआ था, उससे एक दिन पहले रोहित शर्मा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे। और वहाँ जब वो थे तो उन्होंने जाहिर सी बात है जो प्रैक्टिस करी, उस प्रैक्टिस के ही बीच से जो बातें हमें हमारे सोर्सेज के थ्रू पता चली वो ये पता चली कि बॉस ये जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचेस खेलने की सोच रहे हैं। हो ये सकता है कि वो नॉकआउट मैचेस से जुड़ें, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मुझे याद आया कि शुभमन गिल भी आज और कल में रिलीज़ हो जाएंगे, यानी बहुत पॉसिबल है ये कि शुभमन गिल आपको पहले मैच से खेलते हुए दिखाई देंगे। जो एस्ट्रिक लगा हुआ था उनके नाम के आगे, उस एस्ट्रिक का मतलब ये था कि सब्जेक्ट टू फिटनेस के हिसाब से अब आगे की स्थिति क्या होने जा रही है। बट कुछ प्लेयर्स जो है वो आज पहुंच चुके हैं कटक, कुछ जो है मैक्सिमम आपकी जो टीम है वो 6 तारीख तक वहां पर पहुंच जाएगी। जैसा मैंने कहा शुभमन आज या कल आपको वहां पर रीग्रुप होते हुए दिखाई देंगे। तो इससे पहले कि मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर के आपको ये बताऊं कि इनके जो विजय हजारे प्लान्स हैं, देन सैयद मुश्ताक अली अली ट्रॉफी प्लान्स हैं, वो क्या हैं, हम थोड़ा सा आज के मैच पे बात कर लेते हैं। क्योंकि कल प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं आया, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, मतलब कोई नहीं से मेरा मतलब रोहित और विराट को लेकर के कह रहा हूँ। मेनली आपके यशस्वी जायसवाल थे, ऋतुराज गायकवाड़ थे, वॉशिंगटन सुंदर के साथ कल बहुत काम हुआ है, बाकी आपका सपोर्ट स्टाफ आया हुआ था। ये जो विकेट है ना, एक तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि यहाँ विराट कोहली ऑलरेडी ओडीआई में 4 शतक लगा चुके हैं, 1 शतक उनका टेस्ट क्रिकेट में भी है, समवेयर अराउंड 97 का फ्रीकिश एवरेज है उनका, 97 का एवरेज है विराट कोहली का। और ऑलरेडी वो अपने करियर में 3 शतक लगातार लगा चुके हैं, तो ये कोई हैरत वाली बात नहीं होगी अगर विराट कोहली आज भी शतक लगा देते हैं। ठीक है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, अगर आप इस विकेट को देखोगे, यस यहाँ पे रन्स बनते हैं, यस यहाँ पे जो है वो मज़ा आता है विराट कोहली को खेलने में, लेकिन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस विकेट पर हमें याद है कि हम वो 125-150 के अंदर आउट भी हो चुके हैं, 300 प्लस भी हमने मारा हुआ है लेकिन उतने पे आउट भी हुए हैं।
एंड नोइंग जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ऊपर से विकेट ले रही है, हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो, बट अगेन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वाइजैग ओडीआई, बिकॉज इसमें आपको देखने को मिलने वाला है वो दोबारा से, जिसे हम कहते हैं ना कि एक रीलोडिंग हो रही है सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो रोहित शर्मा से जुड़ी हो, चाहे वो विराट कोहली से जुड़ी हो। विकेट बढ़िया होने वाला है, ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको बैटिंग देखकर, ड्यू पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहले तो टॉस जीतना बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर टॉस नहीं जीतते हैं तो फिर हमें वो लास्ट के 10 ओवर में जो हमने पिछले मैच में गलती करी थी कि 70-74 रन ही लगाए थे, रविंद्र जडेजा 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर 20-30 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे नहीं लग रहा है कि हमारी टीम में किसी तरह का कोई बदलाव होगा। येस, ये ज़रूर हो सकता है कि हम बैटिंग ऑर्डर चेंज होता हुआ देखें। अब अगर तिलक वर्मा नहीं आ रहे हैं टीम में, तो आप अपने बैटिंग ऑर्डर में क्या केएल राहुल को ऊपर प्रमोट करोगे, नोइंग कि उन्होंने पिछले मैच में बहुत ज़बरदस्त पारी खेली थी, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं यार, हमें वैसे ही रखना चाहिए अपने बैटिंग ऑर्डर को जैसा हम देख रहे हैं इस समय पर। वॉशिंगटन सुंदर रन्स लगा सकता है, और उसने हॉबार्ट T20 इनिंग्स में ये कर कर दिखाया था, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि आपको अभी यहाँ से ना थोड़ा सा उनको, अगर आप सचमुच में ये चाहते हो, ये इंडियन टीम के लिए मेरा मैसेज है कि अगर सचमुच में हम ये चाहते हैं कि नहीं यार हमें वॉशिंगटन सुंदर पे और इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए 30-35-40 मैचेस हैं, आराम से जो है वो आप ये एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, और आप चाहिए तो एशिया कप में जाकर अपनी फुल ड्रेस रिहर्सल टीम खिलाना। एशिया कप वो टूर्नामेंट होना चाहिए जहां पर हम वो जो 6-7 मैचेस खेलें वो अपनी परफेक्ट 11 के साथ खेलें, बेस्ट 11 के साथ खेलें, या उससे एक सीरीज़ पहले। इससे पहले तक आप अभी भी T20 वर्ल्ड कप से 2 सीरीज़ पहले आप एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में आपने एक्सपेरिमेंट्स ही किए, एंड वो समझ में आता है। बट अभी जो करना है वो कर लो, वर्ल्ड कप में जाकर कुछ मत करना, एशिया कप में जाकर कुछ मत करना, दैट्स द ओनली थिंग। तो बैटिंग ऑर्डर जो बदलना है, वॉशिंगटन सुंदर को आप और पॉसिबिलिटीज़ उनमें देख रहे हो, इन्वेस्ट इन हिम, वो अच्छे खिलाड़ी हैं विदाउट अ डाउट, बट उसकी वजह से मेरे हिसाब से हमें चीज़ें छेड़नी नहीं चाहिए। जैसे अश्विन ने भी कहा कि क्या विराट को ओपन करा दिया जाए, ठीक है, वो बाद में बोल रहे थे कि नहीं आपको देखना पड़ेगा ऋतुराज को कैसे फिट इन करना है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि किसी को मौका देने से आप विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन छेड़ो। ऋतुराज गायकवाड डूइंग रियली वेल, और जब तक वो हैं टीम में तब तक आप उनको 4 नंबर पर खिलाओ। उन्होंने बता दिया है कि स्पिन के अगेंस्ट उनके पास गेम है, क्रीज यूज़ करना वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, स्वीप्स उनके पास है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट्स उनके पास है, तो फालतू छेड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या इस समय पर ऐसे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए इसलिए मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही ये पता चला कि, और मैंने ये, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने एक खबर जब ब्रेक करी थी कि रोहित शर्मा स्मैट खेलने को लेकर के सोच रहे हैं, T20 फॉर्मेट छोड़ चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर दिस प्रिपरेशन, जस्ट फॉर द गेम टाइम, वो चाह रहे हैं कि मुझे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अगर मैं खेलता हूँ तो मेरे पास गेम टाइम मेरे को और ज़्यादा मिलेगा और मैं अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकता हूँ। तो और विजय हज़ारे ट्रॉफी तो वो खेल ही रहे हैं, यही सेम चीज़ अभी फ़िलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेकर के विराट कोहली से जुड़ी हुई नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 3 से 4 गेम वो विजय हज़ारे ट्रॉफी के खेलने की सोच रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इसको लेकर के आपको एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो मिलने वाला है जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। बट जो भी लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या विराट कोहली भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेकर के इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, क्या वो भी रोहित की तरह वो खेलने के लिए आ सकते हैं, देखो बोथ आर डिफरेंट इंडिविजुअल। जिसको लगेगा कि मुझे गेम टाइम और चाहिए वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चुन सकता है। अगर विराट को भी ये लगता है आने वाले समय में, हु नोज, ही कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी गेम्स। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो जो कर रहे हैं, आई थिंक उनसे बेस्ट कोई नहीं जानता है। कल उनको लगा कि ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, मुझे बैटिंग करने नहीं आना है, तो वो नहीं आए, और ये उनका हमेशा से रहा है। मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि विराट कोहली समवन जो सिर्फ 2 घंटे बैटिंग करने के लिए नहीं जाता है, वो अपने गेम में माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें, छोटे छोटे ट्वीक्स, वो उसके फोकस में रहते हैं। सो मुझे लगता है कि इस समय पर अगर हमें कुछ देखना चाहिए तो वो ये देखना चाहिए कि वो अपनी प्रिपरेशंस को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, रादर देन कि वो क्या खेलने आएंगे और क्या खेलने नहीं आएंगे, वो कब इंग्लैंड जाएंगे कब नहीं। अभी वो जाएंगे मेरे ख्याल से इस मैच के बाद वो निकल जाएंगे वापस, और फिर वो आएंगे विजय हज़ारे ट्रॉफी के लिए, जो कि 26 तारीख से दिल्ली के मैचेस हैं, इस महीने की 26 तारीख से हैं। तो हो सकता है न्यू ईयर के टाइम पे विराट इधर ही रहें, इंडिया में ही रहें, या हो सकता है वो वापस भी चले जाएं, हु नोज़। बट वो हमारा फोकस होना भी नहीं चाहिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो जब तक इंडिया के लिए खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बस अच्छा खेलते रहें, हमें इतना ही मतलब होना चाहिए उससे। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नन ऑफ आवर बिजनेस। तो ये है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हाइप कर दो वीडियो को,
और फुटबॉल वाला वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं भी चाहिए होगा तो मैं तो डालूंगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम डूइंग माई बिट। आप लोग बताना कैसा लगा, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी विराट वाला वीडियो बिल्कुल सेपरेट आएगा, लगाएगा, तो उसका भी वेट करना। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। और मैच के बाद ज़रूर मिलूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस डिटेल्स के साथ, क्योंकि आज बहुत कुछ निकल कर आने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लास्ट गेम है, साल का लास्ट गेम है, तो यस मतलब ओडीआई लास्ट गेम है, तो काफ़ी कुछ निकल कर आने वाला है। ध्यान रखना।